नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। आदिपुरुष भगवान शिव और आदिशक्ति के प्रलय संस्कार का महापर्व महाशिवरात्रि नगर पंचायत महाराजगंज में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर स्थित भैरव धाम परिसर से भगवान शिव की बारात निकली और हाथी घोड़ा बाजा गाजा के साथ भूत प्रेत बैताल बाराती के रूप में शामिल हुए। यह बारात धाम परिसर से निकलकर बजरंग चौक, पंडित लक्ष्मीकांत चौक होते हुए सहदेवगंज चौक के रास्ते थाना परिसर पहुंचा, जहां थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया। तत्पश्चात भगवान शिव को तिलक कर उनका स्वागत और वंदन किया। बारात थाने से निकलकर पुराना चौक होते हुए धाम परिसर पहुंचा। भैरव धाम में विधिवत आदिशक्ति से विवाह संपन्न हुआ। बारात में भक्तों ने जगह जगह शिव पूजन किया और हर हर महादेव के नारों से पूरा कस्बा गुंजयमान रहा। आदि पुरुष और आदिशक्ति का प्रणय संस्कार देखने दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में धाम परिसर पहुंचे। यह पूरी बारात पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। आज के दिन कस्बे क्षेत्र में कई भक्तों ने शिव भंडारा भी किया। इसी क्रम में जहां विष्णुपुर कस्बा स्थित शिव मंदिर पर भंडारा का आयोजन किया गया था, तो वही अक्षयवत काली मंदिर सहित समाज सेवी डॉक्टर सुनील जायसवाल और राजू विश्वकर्मा ने भी भंडारे की व्यवस्था की थी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि जनपद में चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षा को निर्भीक, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित कर उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में परीक्षा की शुचिता भंग न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में परीक्षा केंद्र पर 7 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित कर उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि अपनी देखरेख में ही प्रश्न पत्रों को खोलना सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में निर्धारित समय से पहले प्रश्न पत्र न खोले जाए। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील केंद्रों को ध्यान में रखकर विज्ञान एवं गणित परीक्षा के केंद्रों पर लगातार 3 घंटे कर परीक्षा को संपन्न कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण करते रहें। कहीं भी नकल की सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचाना सुनिश्चित कर उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नकल माफिया नकल कराने में सफल न हो पाए। थाना सिधारी पुलिस ने चोरी घटना को खुलासा कर दिया है। चोरी गए सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया गया है। बता दें कि 16 फरवरी 2023 को एक प्रार्थी द्वारा कहा गया था कि प्रार्थी मोहम्मद आमिर पुत्र तौफीक अहमद निवासी शहरी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने स्थानीय थाने पर शिकायत किया था कि 12 फरवरी 2023 को 3 बजे के लगभग रामपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से कैमरा छीन लिया गया था। मोटरसाइकिल पर रखकर लघु शंका करते समय कैमरा चोरी हो गया के संबंध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने चोरी घटना खुलासा कर दिया और अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। सुबह 3 बजे शिवालयों में लोगों ने जलाभिषेक किया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी के आने पर अपना पूजन अर्चन कर रहे थे। क्षेत्र के बड़ा गांव शिव मंदिर, फरिया शिव मंदिर, तैयबरपुर में एक पीढ़ी शिवजी मंदिर पर भक्तों लंबी लाइन सुबह से लगी थी और मेला लगा हुआ था। लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस सुबह से मंदिर पर पहुंच गई थी। पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव के नारों से गुंजयमान था। मेहनगर में महाशिवरात्रि पावन पर्व पर श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर हर हर महादेव की जय घोष। शिवलिंग पर लोगों ने बेलपत्र, दूध, धतूर, माला पहनाकर भांग अक्षत से जलाभिषेक किया। इसी क्रम में कस्बे के महादेव घाट व निरंजन कुटी पर लोगों ने जलाभिषेक किया। शिवरात्रि पर्व के पूर्व शुक्रवार को निरंजन कुटी व मेहनगर एसडीएम आवास पर तहसील परिवार द्वारा परिसर में स्थापित शिवलिंग पर अखंड रामायण पाठ के साथ शिवरात्रि पर्व पर एसडीएम संत रंजन व उनकी पत्नी ने रुद्राभिषेक कर समापन के पश्चात भंडारे में लोगों ने प्रसाद का श्रवण किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा तथा तहसीलदार राजीव कुमार, नायब तहसीलदार सुरेंद्र चंद्र, प्रमुख कैलाश यादव रहे। साथ ही ग्रामीण इलाकों में शिवरात्रि पर्व पर शिवालय में दर्शन पूजन व मन्नतें मांग सुख शांति की कामना की। इसी के साथ देर शाम कस्बे के महादेव घाट से शिवरात्रि बारात गाजी बाजी के साथ कस्बे से होते हुए निरंजन कुटी पर आयोजित शादी समारोह में शादी संपूर्ण उपरांत उपस्थित लोगों जलपान के साथ भोजन ग्रहण किया। इस दौरान एसडीएम संत रंजन द्वारा प्रभारी अनिल सिंह सहित कस्बे के सम्राट लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज पुलिस ने फिरौती मांगने वाले 2 युवकों का अपहरण कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तमंचा कारतूस घटना पर स्विफ्ट डिजायर कार बरामद कर लिया है। घटना के बारे में अगर बात कर ले तो 17 फरवरी की घटना है।
जहां वादी सुरेश कुमार जाट पुत्र प्रताप सिंह निवासी शिवरा थाना जमुना पार जिला मथुरा ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि मैं अपनी शादी करने के लिए अपनी मौसी की लड़की अशोक पुत्र बदन सिंह और साथी रमाकांत के साथ आजमगढ़ आया था। आजमगढ़ से बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास लड़की देखने की बात हुई थी। 16 फरवरी 2023 को शाम को अपने साथियों के साथ लड़की को देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि शाम को कार से 2 बदमाश व एक मोटरसाइकिल से एक बदमाश जो अवैध असला लिए था हम लोगों की गाड़ी में बैठाकर एक मुर्गी फार्म पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिए और मेरे मौसी की लड़की अशोक कुमार की जेब से 5060 रुपये निकाली तो हम लोगों से 1 लाख रुपए देने की मांग की। न देने पर हम लोगों को मारे पीटे और जान से मारने की धमकी दे। हम लोग काफ़ी डर गए। रुपया देने के लिए राजी हो गया एवं घर से मंगाने के लिए बात की। मैं लक्ष्मण करने के बहाने वहाँ से भाग कर आया। मेरे साथियों को बचा ले साहब, जो उनके कब्जे में सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर में पुलिस ने महाशिवरात्रि पर गंगा जल लेकर जा रहे शिव भक्तों पर बुलंदशहर पुलिस ने पुष्प वर्षा की। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते बुलंदशहर पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बुलंदशहर कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार पुष्प वर्षा करते दिख रहे हैं। शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर पुलिस ने फलों का वितरण भी किया। ललितपुर में दबंगों ने युवक को सरिया से पीट कर दोनों पैर तोड़ दिए हैं। युवक ने दबंगों पर लगाया 13,000 रुपये और मोबाइल लूटने का आरोप। डीएम आवास के बाहर परिजन से न्याय मांगने पहुंचा पीड़ित। मौके पर सीडीओ सहित भारी फोर्स पहुंचा। पीड़ित ने थाना इंचार्ज पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। थाना पाली के बछलापुर गांव का मामला। क्या सर जी? जी सर जी, तो अभी तक तो आपसे बात हुई थी, अभी आपसे बात हुई थी सर जी। अभी तक तो आप गिरफ्तार करके उनको अंदर कर लेते। तो ये सर जी लोग झूठी बता रहे हैं ना आपके लिए। आप यानी हमारे पे एप्लीकेशन लेके आएंगे तभी आप गिरफ्तार करोगे, अन्यथा गिरफ्तार नहीं करोगे। वो भाई एप्लीकेशन तो देने पड़ते हैं उसको, तो ठीक है सर जी, ना करो कार्रवाई। आप मना कर रहे हैं सर जी कि मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा बिना कि आप यहाँ नहीं आओगी, नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब क्या कहा आपने? ये कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं यहाँ आओगे नहीं, लाउड स्पीकर खोला हुआ है, बताइए इनको लाउड स्पीकर खोल दो। अब देखो ऐसा है, यहाँ से एम्बुलेंस के साथ में तुम्हें भेजा जा रहा है, ठीक है? जाओगे सुरक्षित जा रहे हैं। यहाँ से 2 होमगार्ड भी जा रहे हैं साथ में, ठीक है? इनको हमारी सर जी हम आपको बता के जा रहा है, इतने आदमी के सामने बता के जा रहा है। अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी मैं आज ही भेज रहा हूँ इनको, ठीक है? इनकी मदद करिए, दोषी पर कार्रवाई करिएगा, ठीक है? आज ही रात के जेल काके भरूंगा अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी। जगपाल सर जी। क्या हुआ है, किस चीज को लेकर? हम पाली से सर जी, मेरी आवाज की किस्त आई थी, मैं आवाज की किस्त निकाल के चला आ रहा था। यहाँ पे कामती की दुकान पर रुका है, शराब भी बेचता है, उसकी दुकान पे से मैंने गुटखा लिया है सर जी। उसके बाद सीसी ब्रेक्स बेचा है। वहाँ से मैं आ रहा था, वहाँ से आते समय एक गाड़ी हंगाई गई, पीछे से कामती का लड़का सोनू आया, उसने सर जी इसमें छड़ मारी। इसके बाद 2-3 छड़ गली हम हो गए बेहोश सर जी। इसके बाद हमें पता नहीं है क्या होता रहा मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। फिर मैं यहाँ से 2 बजे रात के खचर के गया। कचरते सरपंच साहब के दूर में पहुँचा। जब मैंने उसको चाचा को आवाज़ लगाई, सरपंच साहब छोड़ दो माला ने। जब वो 2 बजे रात के घर से बाहर निकले, उन्होंने हालांकि मेरी मदद की, वो घर तक हमारे छोड़ने आए। रुपए छीने हैं क्या? हाँ, 13-15 हज़ार रुपये आते थे सर जी। 2,000 रुपये हम बयानी में देखे आए थे, 13,000 रुपये हमारे छीने और वीवो का फोन लिए तो वो भी छीना है। कौन लोग हैं, किसने मारे? राय समाज के कलाल। लो भाई बात करो थाने गए थे, ठीक है? जी सर जी। इंस्पेक्टर साहब से बिल्कुल डरो मत। ललितपुर में दबंगों ने युवक को सरिया से पीट कर दोनों पैर तोड़ दिए हैं। युवक ने दबंगों पर लगाया 13,000 रुपये और मोबाइल लूटने का आरोप। डीएम आवास के बाहर परिजन से न्याय मांगने पहुंचा पीड़ित। मौके पर सीडीओ सहित भारी फोर्स पहुंचा। पीड़ित ने थाना इंचार्ज पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। थाना पाली के बछलापुर गांव का मामला। क्या सर जी? जी सर जी, तो अभी तक तो आपसे बात हुई थी, अभी आपसे बात हुई थी सर जी। अभी तक तो आप गिरफ्तार करके उनको अंदर कर लेते। तो ये सर जी लोग झूठी बता रहे हैं ना आपके लिए। आप यानी हमारे पे एप्लीकेशन लेके आएंगे तभी आप गिरफ्तार करोगे, अन्यथा गिरफ्तार नहीं करोगे। वो भाई एप्लीकेशन तो देने पड़ते हैं उसको, तो ठीक है सर जी, ना करो कार्रवाई। आप मना कर रहे हैं सर जी कि मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा बिना कि आप यहाँ नहीं आओगी, नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब क्या कहा आपने? ये कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं यहाँ आओगे नहीं, लाउड स्पीकर खोला हुआ है, बताइए इनको लाउड स्पीकर खोल दो। अब देखो ऐसा है, यहाँ से एम्बुलेंस के साथ में तुम्हें भेजा जा रहा है, ठीक है? जाओगे सुरक्षित जा रहे हैं। यहाँ से 2 होमगार्ड भी जा रहे हैं साथ में, ठीक है?
इनको रास्ते हमारी में सर भेजे जी दे हम रहे हैं। आपको बता के जा रहा है, इतने आदमी के सामने बता के जा रहा है। अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी मैं आज ही कार्रवाई होगी, नहीं होगी, मैं आज ही भेज रहा हूँ इनको, ठीक है, इनकी मदद करिए, दोषी पर कार्रवाई करिएगा, ठीक है। आज ही रात के जेल काके भरूंगा अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी। जगपाल सर जी, क्या हुआ है, किस चीज को लेकर इधर आए? हम पाली से सर जी, मेरी आवाज़ की किस्त आई थी, मैं आवाज़ की किस्त निकाल के चला आ रहा था। यहाँ पे कामती की दुकान पर रुका है, शराब भी बेचता है, उसकी दुकान पे से मैंने गुटखा लिया है सर जी। उसके बाद सीसी ब्रेक्स बेचा है, वहाँ से मैं आ रहा था। वहाँ से आते समय एक गाड़ी हंगाई गई, पीछे से कामती का लड़का सोनू आया, उसने सर जी इसमें छड़ मारी। इसके बाद 2-3 छड़ गली, हम हो गए बेहोश सर जी। इसके बाद हमें पता नहीं है क्या होता रहा मेरे साहब, क्या नहीं हो रहा। फिर मैं यहाँ से 2 बजे रात के खचर के गया, कचरते सरपंच साहब के दूर में पहुंचा। जब मैंने उनको चाचा को आवाज़ लगाई, सरपंच साहब छोड़ दो मालाना। जब वो 2 बजे रात के घर से बाहर निकले, उन्होंने हालांकि मेरी मदद की, वो घर तक हमारे छोड़ने आए। रुपए छीने हैं क्या? हाँ, 13-15 हज़ार रुपये आते थे सर जी। 2,000 रुपये हम बयानी में देके आए थे, 13,000 रुपये हमारे छीने और वीवो का फ़ोन लिए तो वो भी छीना है। कौन लोग हैं, किसने मारे? राय समाज के हैं कलाल। लो भाई, बात करो थाने गए कोतवाल थे? साहब से, ठीक है जी सर जी। इंस्पेक्टर साहब से, बिल्कुल डरो मत। महाशिवरात्रि पर्व पर द्वापर युगीन प्राचीन कैलेश्वर धाम मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारे संग स्वयं शंभु शिवलिंग पर चढ़ाया जल। बता दें कि द्वापर युगीन कैलेश्वर धाम मंदिर पर आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां सुबह 4 बजे भोर से ही लोगों का पहुंचने का तांता लगा रहा। पूरा कैलेश्वर धाम मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया, जहां लोग पहुंचकर स्वयं शंभु शिवलिंग पर जलाभिषेक की इस प्राचीन मंदिर पर विगत कई वर्षों से लोग आते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर लोग पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं महिलाएं तथा लड़कियां भी काफ़ी संख्या में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं और मन्नतें मांगती हैं। विशाल मंदिर परिसर में लोग मेले का भी खूब लुत्फ उठाते हैं। इस पौराणिक मंदिर की मान्यता है कि यदि मंदिर द्वापर युग का बना है, जहां गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखते हुए 16वें शिष्य के रूप में आज भी यह परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में 16वें शिष्य के रूप में बाबा दिलीप तासी महाराज मंदिर के पुजारी हैं। वही यह भी मान्यता है कि द्वापर युग का बरगद का पेड़ आज भी उसी तरह है तथा वट वृक्ष को ही लोग शिव मानते हुए आराधना करते चले आ रहे हैं। वहीं बगल ही स्थित जमीन से निकला हुआ शिवलिंग है, जिस पर लोग पहुंचकर जलाभिषेक चढ़ाते हैं। मान्यता यह भी है कि शिवलिंग अपना आकार बदलता है या देवभूमि तपोस्थली के रूप में भी जानी जाती है। काफी संत वातावरण में कैलेश्वर धाम मंदिर स्थित है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत लोग तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त किए हैं। लोगों की मान्यता है कि जो भी मनोकामना लोग सोचते हैं वह पूर्ण होती है और लोग अक्सर यहाँ आकर दर्शन पूजन करते हैं। सुनाते हैं कि शिष्य स्वामी प्रेमदास महाराज ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय देते हुए इस स्थान पे आज जो इतनी भीड़ है जी, इसके बारे में बताइएगा। जी, हम महाराज जी के शिष्य हैं, स्वामी प्रेमदास महाराज जी, और महाराज जी की कृपा से यह स्थान आज प्रकाशित हो रहा है और भगवान भोलेनाथ का यह स्थान कई हजार वर्ष से जो शिवलिंग है वो अनादिकाल, महाराज जी बताते हैं कि यह जो शिवलिंग है ये अनादिकाल का है, किसी ने रखा नहीं है। और ये वट वृक्ष भी कई 100 वर्ष पहले का है। और जो यहाँ का महात्म है, यह क्षेत्र के लोग इस स्थान को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। बहुत दूर दूर से लोग शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने और पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए, बहुत से सेवा देने के लिए और बहुत सी दुकानें लाते हैं लोग, जिससे लोगों को हर चीज़ उपलब्ध हो। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ आते हैं कि चलेंगे भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे कैलेश्वर धाम पर और महाराज जी का दर्शन करेंगे। आज यह सब शिवरात्रि के दिन शुभ है मुहूर्त और शुभ घड़ी में हो रहा है। जो महाराज जी की कृपा है सब पर है और महाराज जी का आशीष सब पर है। यहाँ जो लोग आते हैं प्रसाद के रूप में ये भभूत दी जाती है, जिससे सारे रोग दुख दरिद्रता, घर में अशांति, जो कुछ होता है, अनेक प्रकार की बाधा, वो सब दूर हो जाती है यहाँ के भभूत से। क्योंकि ये धुईं जो है महाराज जी के तप से, यहाँ 3-4 पीढ़ियों से महाराज जी के गुरुजी, उनके गुरुजी और उनके गुरुजी, ऐसा कहा 16वां स्थान है महाराज जी का जो इस समय
यहाँ के महंत हैं। अब तो एक महंत दिलीप दास जी हैं, उनके महाराज जी के बाद, और हम लोग भी सब शिष्य ही हैं। 7वीं पीढ़ी है। 7 पीढ़ी से यह स्थान संत साधना से, और यह तपोभूमि है। यह ऐसा नहीं है, कैलेश्वर धाम एक तपोभूमि है। यहाँ आने से मन शांत हो जाता है और चारों तरफ जो है वह प्रकाश का वाइब्रेशन, ज्ञान का वाइब्रेशन और शांति का एहसास सबको महसूस होने लगता है। जो लोग यहाँ भजन के माध्यम के लिए, ध्यान के लिए। अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीखमपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि मनाया गया है। वही इस संबंध में हमने श्रद्धालुओं से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि आज का दिन बहुत गौरवमयी का दिन है। यह हजारों की जनसंख्या में लोग हर साल दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वही इस संबंध में मंदिर के महंत अवधदास ने बताया कि यहाँ भीखमपुर, तेजापुर, खालिसपुर, जगदीशपुर, देवरापट्टी और तमाम गाँव के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। पूरे देश में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया गया। भारत में शिवरात्रि का अपना एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। कई वेद और पुराणों में महाशिवरात्रि के दिन को काफ़ी पवित्र माना गया है। आज के दिन पैदा होने वाले बच्चे काफ़ी भाग्यशाली और गुणवान होते हैं। आज के दिन अगर कोई श्रद्धालु सच्चे हृदय से भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करे तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने बैरागी छोड़कर माता पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आइए सुनाते हैं कि श्रद्धालु और महंत ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। गौतम तिवारी, ग्राम मनवरपुर। अच्छा, ये बताइए, ये आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है क्योंकि आज महादेव जी का, शंकर जी का जो है विवाह पार्वती जी से हुआ है, इसलिए जो है उसका मनाया जाता है। अच्छा, उन्होंने बैरागी जीवन छोड़ करके उस दिन शादी किए थे, इसी क्योंकि वह परिवार, जैसे हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन उनका जो है योग जो है हमेशा भगवान के प्रति जो हमेशा तपस्या करते हैं, वो भी करते हैं तपस्या भगवान का। अच्छा, इस शिवरात्रि का मुख्य चढ़ावा क्या है? मुख्य चढ़ावा है जैसे आज के दिन जो हो गया, मतलब मुख्य चढ़ावा जैसे बैर हो गया, जौ हो गया, समी का पत्ता हो गया, दूध, दही, घी, मधु, पुष्प, ये सब चढ़ाया जाता है। अच्छा, शिवरात्रि के दिन आज लोग कैसे व्रत रखती हैं? ऐसा तो माना जाता है, जो कि वेद शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो कि निराहार व्रत होना चाहिए, निराजल व्रत होना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है? मैना। कहाँ के निवासी हैं? निवासी ग्राम भीखम, तेजापुर, भीखमपुर मतलब। अच्छा, ये बताइए, आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन जो है शिव जी का विवाह हुआ है। अच्छा, इसी वजह से शिवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा, ये बताइए, आज ये महाशिवरात्रि के मुख्य जो है प्रसाद क्या है, चढ़ावा क्या है? प्रसाद में यही है, बेलपत्ती है, धतूर है, भांग है, गांजा है, मेवा मिश्री है, यही भोले बाबा का जो है, ये मुख्य प्रसाद है। हाँ, यही मुख्य प्रसाद है। हाँ, यही चढ़ाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आज औरतें व्रत रहती हैं, तो कैसे रहती हैं? जैसे कोई जो है कि निराजल रहता है, कोई फरारी रहता है। अच्छा, ये निराजल और फरारी में क्या अंतर है? भाई जैसे अब ये है कि जो निराजल रहेगा उसको और अच्छा जो है कि फल मिलेगा, और जो भाई फरारी करेगा तो उसको कुछ जो कि कम मिलेगा। तो निराजल में पानी वानी नहीं पिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ भी नहीं खाया जाता? कुछ नहीं, सुबह से कल सुबह तक कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पहले अपना परिचय बताएं। परिचय हमारी है जखंडी बाबा रहेगा। अच्छा, आप यहाँ के महंत हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आज ये शिवरात्रि मनाया जा रहा है, शिवरात्रि आखिर क्यों मनाया जाता है? वही भोले बाबा का विवाह भैल है, तब मनावल जाए। अच्छा, आज भोले बाबा का विवाह हुआ था। अच्छा, ये बताइए, यहाँ कितने की जनसंख्या में भीड़ होगी आज? आज हजारों, आज 2000 आदमी कम ना होने के। अच्छा, तो ये बताइए, कहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ? अरे यार, भरथानी, सिकंदरपुर, देवरापट्टी। और ये बताइए, यहाँ पे मुख्य चढ़ावा क्या है, लोग क्या चढ़ाते हैं यहाँ पे? ये बेलपट्टी ज़्यादा चढ़ेगी, दूध के अलावा यह कुछ चढ़ाए। अच्छा, चढ़ेगा, खुशी कर ले जब चढ़ाए।